एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि बिहार की राजनीति में फिर एक बार ईडी ने दस्तक दे दी और इस ईडी के दस्तक के बाद फिर एक बार दिल्ली के गुजरात लॉबी पर विपक्ष के लोग तमाम तरह के हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। और जब भी ईडी और सीबीआई के छापे पड़ते हैं तो सबसे बड़ा आरोप तो गुजरात लॉबी पर पड़ ही जाता है। विपक्ष के लोग तमाम तरह के आरोप इन्हीं गुजरात लॉबी पर करते हुए नजर आए। तो समझते चले जाइए, ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स के छापे जहां भी पड़े, विपक्ष के आरोप सीधे और सीधे गुजरात लॉबी पर पड़ते हुए नजर आए। तो समझते चले जाइए। और जिस नई ईडी के छापे ने और राजनीतिक भूचाल मचा दिया है उसको भी आज टटोल लीजिए। और हम ये भी आज टटोलेंगे कि अतीत में जो भी छापे पड़े बिहार के संदर्भ में, तो उसके राजनीतिक तार कहां जुड़े हुए थे और उसके क्या मायने हैं। तो आप एक एक बात को टटोलते चले जाइए। सबसे पहले आज बात करते हैं आरजेडी के विधायक आलोक मेहता के यहाँ ईडी के छापे। और जिस तरह से छापे पड़ते चले गए, यानी जिस तरह से बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली और तमाम जगह एक साथ ईडी ने छापे मारे, तो बताया जाता है कि इसके पीछे जो मंशा थी वो यही था कि कोई कोऑपरेटिव घोटाला के मामले को लेकर पूरी तरह से छापे मारे गए। और बताया यह भी जाता है कि आरबीआई ने इससे पहले उसी जिस बैंक में घोटाले की बात सामने आ रही है, उस बैंक को अल्टीमेटम दे दिया था, उसके निकासी पर रोक लगा दी थी। उसमें क्या सच्चाई है वो तो आने वाला वक्त में पता चलेगा। लेकिन ईडी के छापे ने फिर एक बार बिहार की राजनीति की तपिश को गर्म जरूर कर दिया है। लगातार नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में जाएंगे, इसको लेकर तमाम तरह के राजनीतिक बयानबाजी जारी है। और वो कब एनडीए छोड़ के इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे, इसको लेकर बिहार से लेकर दिल्ली की राजनीति तपिश जरूर गर्म थी। और लगातार जो बात सामने आती हुई दिखती थी कि नीतीश कुमार अब बदल जाएं, कब बदल जाए, और तमाम तरह से कयासों का एक बाजार है। हालांकि नीतीश कुमार लगातार अपनी सभाओं में ये कहते हुए नजर आते हैं कि वो कहीं जाने वाले बिल्कुल नहीं है, वो एनडीए के गठबंधन के साथ थे, हैं और रहेंगे। लेकिन इस बीच में कहा जाता है कि राजनीति में जो पलटी मारते चले गए उस पर कैसे एतबार कर लिया जाए। तो यह भी कहना बड़ी वाजिब लगती है कि पलटी मारने वाले जब दो दो बार पलटी मार दे तो इस बार पलटी नहीं मारेंगे, इसकी कौन गारंटी लेता है। वैसे नेताओं के चाल चरित्र चेहरा पे बात कौन करेगा। कब नेताओं के बोल बदल जाए, कब उनके चेहरे बदल जाए, कब उनका आइकॉन बदल जाए, तो ये तमाम चीजें राजनीतिक गलियारों पे आम बात हो गई है। अब जनता का इस पे सरोकार बिल्कुल नहीं है। पहले भी जनता अपने नेताओं पर उस तरह का भरोसा बिल्कुल नहीं करते। तो चलिए आज टटोल लीजिए और नए ईडी के छापे के मायने क्या है। जब आरजेडी के लालू प्रसाद यादव से उनकी नजदीकियां साफ साफ जाहिर होती है और कहा जाता है कि आलोक मेहता आरजेडी के लालू प्रसाद यादव से उसके नजदीक संबंध है और मधुर संबंध भी है, और वो सांसद भी रहे। और जब आरजेडी का शासन था तो वो बिहार में मंत्री भी रहे, पावरफुल मंत्रियों में उनकी गिनती होती। तो समझते चले जाइए। तो और जैसे ईडी के छापे पड़े तो जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार सामने आए और वो एक कहते हुए नजर आए कि सब आरजेडी के संगत का असर है। जो लोग लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी से ताल्लुक रखेगा वो सब लोग उसी रंग में रंगते हुए नजर आएगा। तो कैसे कहा जाए कि जदयू और राजद में नजदीकियां बढ़ रही है। लेकिन मैंने कहा ना कि राजनीति में नेताओं के जो दो दांत होते हैं, एक दिखाने का और एक खाने का। तो जो खाने का होता है वो जनता के सामने बिल्कुल नहीं दिखाते, लेकिन जो खाने का नहीं है उसी दांत को लेकर जनता के बीच नेताओं का आना जाना लगा रहता है। और सोशल मीडिया आता है, तमाम वो मीडिया जो स्वतंत्र है वो लगातार इन्हीं बातों को टटोल कर, खोज कर दर्शकों के सामने लाती है। तो चलिए सबसे पहले जान लीजिए कि राजनीतिक के मायने क्या है जो बिहार के ईडी और सीबीआई के छापे हैं। तो अतीत को भी आज टटोल लीजिए। तो याद कर लीजिए कि सबसे पहले गब्बू सिंह के यहाँ छापे पड़े, तो जिस छापे को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां उस वक्त में भी तेज हो गई।
क्योंकि गब्बू सिंह का ताल्लुक उस वक्त के ललन सिंह से बताए जाते हैं। तो ललन सिंह उस वक्त में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा रखने के लिए तमाम तरह के बोल बचत उनके जरूर जारी रहते थे। चाहे पार्लियामेंट में हो, चाहे बिहार की धरती में हो, लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और मोदी जी को, अमित शाह को कटघरे में खड़ा करने में ललन सिंह कभी गुरेज नहीं करते थे। लेकिन गब्बू सिंह के छापे से ललन सिंह का वास्ता निकाल लिया गया और राजनीति के माने यही है। बताया जाता है कि गब्बू सिंह ललन सिंह का फाइनेंसर थे। चुनावों में पैसों का खर्च गब्बू सिंह ही करते थे और राजनीति में बिना फाइनेंसर का कौन जीतता है, बिना फाइनेंसर का कौन राजनीतिक दल आगे बढ़ जाएगा, ये अब कोई बात बिल्कुल नहीं रह गई है। अब इसको समझने की जरूरत बिल्कुल नहीं है और राजनीति में क्या होता है अब दर्शक भी अच्छी तरह से समझने लगे। तो चलिए, गब्बू सिंह के छापे पूरी तरह से राजनीतिक सरगर्मियों को जरूर बढ़ा देती। तो समझते चले जाइए, गब्बू सिंह के छापे के बाद ललन सिंह का ईमान तो जरूर डोल गया। हालांकि उस वक्त में ललन सिंह ने इससे इनकार किया कि उनका गब्बू सिंह से ज्यादा संबंध बिल्कुल नहीं है और राजनीति में हर व्यापारी और हर लोग का कुछ न कुछ संबंध होते हैं, लेकिन मेरा विशेष संबंध बिल्कुल नहीं है। लेकिन उसी के बाद ललन सिंह का ईमान तो जरूर डोल गया और आज ललन सिंह भारतीय जनता पार्टी के इशारों में सब कुछ करते हुए नजर आते हैं और जिस तरह से उनकी नजदीकियां राजद के साथ थी, आज भारतीय जनता पार्टी के पास होते हुए दिखती है और वो इंडिया गठबंधन को कटघरे में खड़ा करने के लिए पूरी तरह से तैयार मुस्तैद नजर आते हैं। तो गब्बू सिंह के छापे के बाद निश्चित तौर पर ललन सिंह का ईमान डोला और बताया जाता है, राजनीति पर नजर रखने वाले कहते हैं कि उसी बात के बाद से ललन सिंह को सचेत कर दिया गया था और ललन सिंह सचेत हो गए। और उसके बाद दूसरा छापा जब कारू सिंह, अजय कुमार सिंह उर्फ कारू सिंह के यहाँ पड़ा तो फिर एक बार बिहार की धरती में एक नया नारा गूंजने लगा, एक नई बात राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बनने लगा, क्योंकि कारू सिंह का संबंध विजय चौधरी से था जो नीतीश कुमार के खास जरूर माने जाते थे। तो याद कर लिया जाए और वहीं से फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी कटघरे में खड़ा हुई और गुजरात लॉबी पे फिर इंडिया गठबंधन के लोग प्रहार करते हुए नजर आए। वो ये कहते हुए नजर आने लगे कि ईडी का छापे अपने तरफ मोड़ने का खेल है और नीतीश कुमार के कद को और उनके खास माने जाने वाले लोगों को अपने तरफ लाने का एक प्रयास मात्र है, डराने का खेल है कि हर हाल में तोड़ कर रखा जाए, डरा के रखा जाए। इसी बात को तो इंडिया गठबंधन के लोग कहते हुए नजर आए। और याद कर लीजिए, विजय चौधरी सामने आए तो वो कहे कि मैं डरने वाला बिल्कुल नहीं है, कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन मैं कुछ डरने वाला बिल्कुल नहीं है। और राजनीति में उन्होंने भी कारू सिंह से संबंध से इनकार जरूर किए थे। तो समझते चले जाइए, उसके बाद फिर एक बार चिराग पासवान के करीब माने जाने वाला उल्लास पांडे के यहाँ छापे ने फिर एक बार बिहार और दिल्ली की राजनीतिक सरगर्मियों को तेज जरूर कर दी। बड़े सख्ते में लोग आ गए। चिराग पासवान तो केंद्र में मंत्री हैं, मोदी जी के खास चेलों में उनकी गिनती होती है और खुद चिराग पासवान की बातों पर यकीन कर लिया जाए तो वो अपने आप को मोदी जी का हनुमान करने से गुरेज नहीं करते हैं। तो समझते चले जाइए, केंद्र के मंत्री चिराग पासवान, लेकिन बिहार की धरती ने और भारत की जनता ने इसको भी देखा। उल्लास पांडे से चिराग पासवान की नजदीकियां कोई छिपी बात तो बिल्कुल नहीं है। हालांकि चिराग पासवान इस मामले में टिप्पणी करने से इनकार कर दिए और वो भी उल्लास पांडे से उनका राजनीतिक संबंध को छोड़कर दूसरी बात कहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। और आपको याद कर लेना चाहिए, उल्लास पांडे संसदीय दल के नेता हुआ करते थे, बाद में उनको हटाया गया, फिर लिया गया, लेकिन उल्लास पांडे की यहाँ ईडी के छापे ने फिर एक बार दिल्ली के गुजरात लॉबी पर प्रहार करने का मौका विपक्ष के नेताओं को दे दिया और दबी जुबान से लोजपा के लोग भी कहते हुए नजर आए। तो यह भी जरूरी हो गई थी कि समझ लिया जाए कि
कि चिराग पासवान जो केंद्र में मंत्री है और मोदी जी के हनुमान बताए जाते हैं, तो उनके खास लोगों के ईडी के छापे क्या है। तो लोगों ने निकाल लिया, अंदाजा लगा लिया कि जिस तरह से लगातार वक्त संशोधन बिल संशोधन के मामले हो या दूसरे तमाम मामलों में जिस तरह से केंद्र सरकार से इतर होकर सोच करते हुए नजर आए, वन नेशन वन इलेक्शन के मामले में जिस तरह से उन अपनी राय को अलग रखे, तो दिल्ली के गुजरात लॉबी उसी समय से चिराग पासवान पे भौवे चढ़ा कर रखी थी। राजनीति पर नजर रखने वाला है यह कहते हुए नजर आता। जी हाँ, तो एक अतीत को आप टटोलते चले जाइए कि जिस तरह से गब्बू सिंह के यहाँ छापे के बाद ललन सिंह को डराने का खेल हुआ, और उस वक्त में नीतीश कुमार के खासम खास ललन कुमार जरूर हुआ करते थे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के, और विजय चौधरी जो खास हुआ करते थे नीतीश कुमार के खास विजय चौधरी के यहाँ भी उनके खास लोगों के छापे, कारू सिंह के यहाँ। उसके बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के खासम खास उल्लास पांडे के यहाँ छापे, और इसके बाद जिस तरह से राजद के खास सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खास माने जाने वाला आलोक मेहता के यहाँ ईडी के छापे। तो यही है राजनीतिक कनेक्शन, अब समझते चले जाइए। और उसके क्या मायने हैं वो आपको छिपी बात तो बिल्कुल नहीं है। किस तरह चुनाव चलते रहती है और ईडी और सीबीआई के छापे पड़ते चले जा रहे हैं। झारखंड को ही ले लीजिए, विधानसभा का चुनाव चल रहा था और सीएम के खासम खास के यहाँ छापे पड़ते चले जा रहे थे। कहा जा रहा था जो छापे पड़ रहे हैं उससे हेमंत सोरेन हिल जाएंगे, लेकिन राजनीति में जो कुछ कहा जाता है सबके आसार अलग अलग होते हैं और परिणाम अलग होते हैं। चुनाव परिणाम ने सबको जरूर धत्ता बता दिया, सबको गलत साबित कर दिया, और पूरी तरह से हेमंत सोरेन की सत्ता में वापसी हुई और प्रचंड बहुमत से वो जीते भी, और 4 सीट यानी 30 सीट से ज्यादा 34 सीट हेमंत सोरेन जीतने में कामयाब हो गए, और भारतीय जनता पार्टी मुंह के खा गई। और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की बेकरारी उनको सत्ता वापस बिल्कुल नहीं दिला पाई जनता, यह देखी। तो वर्तमान के छापे को चलते चले जाइए, और वर्तमान के छापे के बाद फिर एक बार दिल्ली की तरफ लौट आइए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तो पहले ही से कहते हुए नजर आते हैं कि दिल्ली में विधानसभा का चुनाव चल रहा है और कब कहां छापे पड़ जाए उसको कौन देखेगा, कौन समझेगा। तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि हो सकता है कि चुनाव के समय अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा कोई न कोई केस में। और आप पार्टी तो यह भी कहते हैं कि आतिशी जो इस वक्त में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनको भी गिरफ्तार करने की योजना पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उनको गिरफ्तार करवाने की खेल खेले जा रहे हैं। तो समझते चले जाइए दिल्ली की राजनीति में जो कुछ होता हुआ दिखा, तो समझते चले जाइए पहले आप पार्टी के सबसे बड़े नेता सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद अरविंद केजरीवाल के खासम खास मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद अरविंद केजरीवाल के खासम खास सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, और 2024 में तो खुद अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए गए, वो जमानत पर है। और फिर आशा यही बात को लेकर चल रही है कि चुनाव में जैसे जैसे आप पार्टी बढ़त बनाते चले जाएगी, संभव है ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के छापे से पूरी तरह से आपको तोड़ने की साजिश रची जाएगी। उनके दिग्गज को गिरफ्तार करने की योजना पर काम करना शुरू हो गया है। तो कहा क्या जाए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का एक अलग से बाजार है और एक कयासों का बाजार है। तो समझते चले जाइए। तो आज का मेरा एक छोटा सा विश्लेषण आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स में जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे निवेदन सब्सक्राइब कर दे, और संभव है तो शेयर भी कर दे। जोहार।